झारखंड की राजनीति में अब आगे क्या। नमस्कार, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं द तनवीर टॉक शो। हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुए और एनडीए 3.0 की सरकार बनी और इस सरकार में से एक बहुत ही जाने माने चेहरे अर्जुन मुंडा की कमी रही। अर्जुन मुंडा जो खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए। अब उनकी केंद्र में व्यस्तताएं कम हो गई और इससे इसका झारखंड की राजनीति पर बड़ा प्रभाव होने वाला है। फिलहाल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का महामहिम राज्यपाल बनाकर झारखंड की राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से भाजपा गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन 9 सीटें जीतने में कामयाब रही, जो पिछले चुनाव से कम है। खास बात यह रही कि 14 में से 5 एसटी सीटें जो झारखंड में लोकसभा की हैं, उन सभी एसटी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 3 ऐसी एसटी सीट थी जहां उनके सिटिंग एमपी थे, वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा और 3 बड़े आदिवासी चेहरे मिलकर भी भाजपा को झारखंड में बढ़त नहीं दिला सके। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और समीर उरांव। बाबूलाल मरांडी जो इस लोकसभा चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे भाजपा की तरफ से, उन्हें अच्छी खासी मुंह की खानी पड़ी। उनका पासा सीता और गीता के मामले में पूरी तरह से फेल हो गया। सीता सोरेन जो दुमका से लड़ रही थी और गीता कोड़ा जो पश्चिम सिंहभूम से लड़ रही थी, दोनों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भाजपा पूरे तरह से बैकफुट पर है। ये एसटी सीटें जो 5 एसटी सीटें झारखंड में भाजपा के हाथ से गई है, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 4 महीने बाद साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। नवंबर दिसंबर के बीच में चुनाव होने हैं और 28 सीट यानी 81 में से 28 सीटें ऐसी हैं जो एसटी सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा का प्रभाव गिरना यानी खतरे की घंटी है। अब इसको डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने रिपोर्ट मंगाई है कि क्यों आदिवासी वोट बैंक उनके हाथ से पिछल गया। एक बात जरूर है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया है। अब यहां पर एंट्री होती है अर्जुन मुंडा की। अर्जुन मुंडा अब झारखंड में फोकस करेंगे। अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के बीच बहुत ही अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, ये सभी को पता है। 2000 के वक्त जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे, तभी दोनों में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही थी। अब इसी को लेकर के अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी क्या अभी भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि केंद्र ने जो रिपोर्ट मंगाई है उसके आधार पर अभी भाजपा के कई बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। माना तो ये भी जा रहा है कि अर्जुन मुंडा के झारखंड में वापसी के बाद कई ऐसे नेता जिन्हें भाजपा ने निष्कासित कर दिया गया था, वो झारखंड में भाजपा में वापिस आ सकते हैं। कई बड़े नाम भी है, जमशेदपुर से भी नाम है और भी कई बड़े नाम है जो झारखंड में भाजपा में वापसी को तैयार है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें भाजपा साइडलाइन कर सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा का आगे का नेतृत्व झारखंड में क्या रहता है। महामहिम ओडिशा के महामहिम रघुवर दास के करीबियों की माने तो वो भी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने में इच्छुक है। वो भी आला कमान को विभिन्न माध्यमों से ये बात पहुंचा रहे हैं कि उन्हें झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने दिया जाए और ये मैसेजिंग अभी भी चालू है। देखना है कि ये कितना कारगर होता है, क्योंकि एक बार गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर भाजपा बहुत बड़ी हार का सामना कर चुकी है। क्या दूसरा ऐसा मौका देगी भाजपा रघुवर दास को यहाँ पर लाकर कि उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़े? ये बात हो गई भाजपा की। अब बात करते हैं जेएमएम की। गांडे चुनाव से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव जीत लिया। लोगों में काफी तरह की चर्चा है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन निजी तौर पर मेरी माने तो ऐसा पार्टी नहीं करेगी। अगर कल्पना सोरेन को, चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को अगर मुख्यमंत्री बनाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो यह पार्टी को गलत संदेश देगा। कार्यकर्ताओं में टूट की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि चंपई सोरेन काफी पुराने नेता है, झामुमो के जमीन के नेता है, शिबू सोरेन के पक्के चेले माने जाते हैं
और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अभी चुनाव से ठीक पहले बदलता है तो काफी गलत मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं को, और अभी महागठबंधन की सरकार ये कतई नहीं चाहेगी। हेमंत सोरेन लगातार बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 12 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन खासा प्रभाव नहीं दिख रहा है। अगर हेमंत सोरेन जेल में रहते हैं तो झामुमो को ज्यादा फायदा हो सकता है। कई रणनीतिकार बताते हैं कि अगर हेमंत सोरेन जेल में रहते हैं तो पिछड़ा और आदिवासी वोट को वो बुनाने में सफल रहेंगे। कल्पना सोरेन मोर्चा संभालेंगी और सिंपैथी वोट मांगने का काम करेंगी। ये भी भाजपा के लिए उल्टा पड़ सकता है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी नेतृत्व के मामले में विहीन है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जेल जा चुके हैं। कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ये पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें अपने बूथ पर 100 वोट नहीं दिला सके। इस बात की काफी चर्चा रही, अखबारों में भी यह खबर आया। इसके बाद से कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व कमजोर पड़ गया और यही एंट्री होती है पुराने कांग्रेसी जमशेदपुर से पूर्व सांसद आईपीएस अजय कुमार की। अजय कुमार, जिन्हें 3 राज्यों का प्रभार दिया गया था, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा चुनाव में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करवाया है कांग्रेस का, और कांग्रेस आलाकमान को खुश किया। अब बातें मानी जा रही है कि कांग्रेस से अजय कुमार यहां से सांसद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना किया। अब फिर बात आ रही है कि क्या कांग्रेस से अजय कुमार जमशेदपुर पश्चिम या पूर्वी से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने और उनके करीबियों की माने तो अजय कुमार ने पार्टी आलाकमान को कह दिया है कि वो जमशेदपुर पश्चिम पूर्वी से चुनाव लड़ने के इच्छुक है और उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए। अब ऐसे में जब आलमगीर आलम, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है, वो जेल में है, प्रदेश में कोई अच्छा लीडर नहीं है, तो कांग्रेस अजय कुमार को यहाँ का लीडर बनाएगी, सवाल ये है। और कहीं ना कहीं ये मुमकिन भी है। तो झारखंड की राजनीति में अब आगे क्या? 4 महीने के बाद चुनाव है, कई बड़े नेताओं की नजर है, अर्जुन मुंडा की वापसी होने वाली है। देखना है कि ये रोमांचक मुकाबला किस करवट बदलता है। देखते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव किस करवट बदलता है, झारखंड की जनता क्या फैसला सुनाती है। हम आपको ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक विश्लेषण कर कर बताएंगे, समझाएंगे कि राजनीति में अब आगे क्या। तब तक के लिए देखते रहें द तनवीर टॉक शो।